मतलब सरोगेट भी जो है अगर वो उसके थ्रू बेबी बॉर्न हो रहा है तो इसके बाद उसके लिए भी अलाउड नहीं है, इट्स इलीगल। तो मैं सारे लीगल टर्म्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सरोगेसी पहले बीच में हो गया था, घर का ही कोई मेंबर कर सकता है, वैसा नहीं है। बाहर से आप सरोगेट ले सकते हो, डॉक्टर को पता होती है कौन है सरोगेट, और हम लोगों से नहीं मिलवाया जाता, हम लोगों को नहीं बताया जाता, उन लोगों को नहीं बताया जाता हम लोग कौन है। ये सारी चीजें होती है, ऑब्वियसली डिस्क्रीट रहनी चाहिए एंड आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए कि वो कौन है सरोगेट। मतलब आप पढ़ते हो तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, उन सब चीजों में कभी भी नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिंगल पेरेंट हो तो सरोगेसी नहीं अलाउड। कपल हो जिसने कभी भी प्रेगनेंसी ट्राई नहीं किया है, आईवीएफ ट्राई नहीं किया है, फेल्ड आईवीएफ नहीं हुए, प्रेगनेंसीज नहीं हुई है, मिस कैरेज नहीं हुए, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। बहुत सारी चीजों के बाद अब सरोगेसी किस बेसिस पे अलाउड होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। सरोगेसी ना उन लोगों के लिए अलाउड है जैसे पेरेंट्स हैं जो वो अगर ऑलमोस्ट जैसे हमारी शादी को 10 साल हो गए, नहीं हुए बच्चे कैसे नहीं हुए, जैसे आईवीएफ, मल्टीपल आईवीएफ फेल हुए, या फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई फिर मिस कैरेज हुआ, ट्राई कर रहे हैं एंड देन वो फिर एज का भी एक आ जाता है कि भाई उसके बाद फिर आपको सरोगेसी वो अलाउ कर सकते हैं। अब जब सरोगेसी अलाउ करते हैं कि आपके डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं, आपको कोर्ट में पूरे पेपर्स, मतलब हमारे पास तो सारे पेपर्स थे जो 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 हमने किया था, जितने आईवीएफ किए थे, जितने अटेम्प्ट्स हमारे फेल हुए, जितनी चीजें हमारी जो भी चीज थी, हर एक के पेपर्स पहले से हमारे पास जमा थे, वो आपको कोर्ट में जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि पहले तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो सरोगेसी के लिए। अगर कांटा मार दिया तो आगे बात ही नहीं हो सकती। अब कोर्ट कहता है कि चलो ये एलिजिबल है लेकिन हम सारे टेस्ट कराएंगे, मतलब हमारा डॉक्टर टेस्ट नहीं कर सकता। कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके टेस्ट होते हैं। मतलब मेरे लिए इतना डिफिकल्ट रहा ना कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगी हूँ और मेरे पूरे टेस्ट हुए, ठीक है। तो उनके डॉक्टर्स उनको बताते हैं, तो ये लीगल है सारा। मतलब इधर हमारे डॉक्टर्स बीच में आ नहीं सकते। अगर उन्होंने कह दिया ना, उन डॉक्टर्स ने कह दिया नहीं ये तो अभी भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती है, तो फिर कैंसिल है। अगर उनके डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये सरोगेसी के लिए एलिजिबल है तो फिर कोर्ट कॉल लेता है, फिर आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, आपको जज से मिलना पड़ता है, जज के सामने आपको खड़े होना पड़ता है जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान को। वहां पे आप जानने पहचानने वाले हो, उनका कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो किसी को जानती ही नहीं। तो हम दोनों को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में मिलना पड़ा, जज से मिलना पड़ा, और उसके बाद वो टाइम लेते हैं, आपके सारे पेपर्स चेक होते हैं कि कोई घपला तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारे जब पेपर्स चेक होते हैं उसके बाद वो क्लियरेंस देते हैं कि ओके ये सरोगेसी इनके लिए अलाउड है। और ये आई गेस अब एक ही बार अलाउड होगी, आई डोंट थिंक, मतलब अगर मतलब सब कुछ हो ही गया है तो फिर अब इसके बाद तो सरोगेसी का क्या ही मतलब है। इसके बाद भी मैं सरोगेसी ऐसा मैं कहूँ कि भैया एक बच्चा आ गया अब मेरे को दोबारा सरोगेसी करनी है, एक और चाहिए, तो भी अलाउड नहीं है। अगर एक बच्चा आ गया ना तो अलाउड है। बीच में क्या हो गया था, जिसके 2 बच्चे